सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री गोपी गीत श्लोक संख्या 10 की व्याख्या। गोपियां कहती है, हे प्रिय, आपका उन्मुक्त हास, आपकी प्रेम से भरपूर चितवन और ध्यान मात्र से ही मंगल करने वाले आपके विविध प्रकार के विहार और हृदय को स्पर्श करती आपकी एकांतिक वाणी, ये सब हे कपटी हमारे मन को वास्तव में क्षोभ दिलाती है। श्री कृष्ण हृदय का शुद्ध प्रेम मांगते हैं। जहाँ प्रेम देखे वहाँ परमात्मा दौड़ते हैं। गोपियों का प्रेम कन्हैया को बिना आमंत्रण के गोपी के घर ले जाता है। इसलिए तो कहा है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन को मेवा तागे साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन का मेवा त्याग दिया, पर विदुर के घर की शाक भाजी प्रेम से खाई थी। मानव का जीवन सदाचारी और पवित्र बनेगा तो भगवान बिना आमंत्रण के उसके घर आएंगे। जिसका बंगला बड़ा हो उसके यहाँ भगवान जल्दी नहीं जाते, पर जिसका मन बड़ा हो, सरल हो, उसके यहाँ परमात्मा पधारते हैं। परमात्मा की प्रार्थना करके जो खाता है, प्रभु का स्मरण करते करते जो खाता है, उसे यज्ञ का पुण्य मिलता है। प्रभु का स्मरण करते भोजन किया जाए तो वह भोजन भी भक्ति है। भोजन करते समय दृष्टि परमात्मा में रखोगे तो वह भोजन भी पूजन है। दूसरों के सुख में सुखी होना प्रेम का लक्षण है। धन है वह ब्रज भक्त जो श्री कृष्ण को मथुरा में मिलने नहीं गए। गोपी प्रेम में पागल बनती है, तब अनुभव करती है कि श्री कृष्ण मेरे साथ है। एक गोपी सोचती है, मैं वहां मिलने जाऊंगी, पर मैं वहां मिलने जाऊं और ठाकुर जी को कोई परिश्रम हो तो उनको संकोच हो तो परमात्मा के दर्शन करने से मुझे तो अवर्णनीय आनंद होगा, पर मुझे देखकर मुरली मनोहर को शायद संकोच हो तो इन गांवों की ग्वालिनों के साथ मैं खेलता था। नहीं, मुझे मथुरा नहीं जाना। मेरे प्रेम में कोई खोट होगा तभी वे मुझे छोड़कर गए हैं। मेरा प्रेम सच्चा होगा तो जरूर वे गोकुल आएंगे, तब तक मैं वियोग का दुख सहन करूंगी। ये गोपी का उच्च भाव है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे गोकुल में गोपियों के साथ जो आनंद मिला वह द्वारका में नहीं मिला। गोपियों का प्रेम निष्काम है। भगवान का आश्रय लेने वाला निष्काम बनता है। गोपियों की ऐसी भक्ति से मुकुंद माधव गोपियों के ऋण में बंध गए। गोपियों का प्रेम की महिमा देखने लायक है। श्री कृष्ण एक बार बीमार पड़े। यह तो भगवान ने बीमार होने का नाटक रचा था। कोई इलाज काम नहीं आया तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं वैष्णव चरण रज दवा के रूप में मांगी। कोई वैष्णव अपने चरण के रज दवा के रूप में दे तो भगवान कृष्ण ठीक हो। श्री कृष्ण के पटरानियों से पद रज मांगी। जब रानियों ने सोचा कि प्राणनाथ को चरण रज दे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा, नरक में कौन जाए, ऐसा निर्णय कर उन्हें पद रज नहीं दी। तब दूसरों के पास चरण रज मांगी, पर कोई तैयार नहीं हुआ। अंततः गोपियों को इस बात का पता लगा। उन्होंने सुना कि हमारे श्री कृष्ण बीमार है। यदि वे अच्छे होते तो हम उनकी अपनी चरण रज देने को तैयार है। उसके बदले में हमें जो दुख भोगना पड़ेगा वह भोगेंगे। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायण पुराण पुरुषोत्तमाय, नमो नमः। श्री गोपी गीत श्लोक संख्या 11 की व्याख्या। गोपियां कहती है, हे प्रिय, जब आप ब्रज में से गायों को चराने अपने चरण कमल को चलाते हैं, तब हे नाथ, आपके कमल से भी कोमल चरण कंकड़ पत्थर गड्ढे तथा अंकुरों से पीड़ा पाते होंगे। हे स्वामी, इन विचारों से हमारा मन अत्यंत व्याकुल होता है। श्रीमद् भागवत की कथा को महर्षि वेद व्यास जी ने समाधिस्थ बनकर
भक्ति के अलौकिक रस के नित्य दर्शन की समाधि भाषा में आकर दिया। इससे श्रीमद् भागवत को समाधि भाषा का ग्रंथ कहा जाता है। भागवत मृत्यु को सुधारता है। जिस व्यक्ति की मुक्ति श्राद्ध से नहीं होती उसे भागवत मुक्ति दिलाता है। भागवत भवरोग की दवा है। दवा कितनी गुणकारी क्यों न हो, पर परहेज न करे तो दवा गुणकारी नहीं हो सकती। उसी तरह भागवत सुनकर भी नियम न पाले, मन दूसरी वस्तुओं का विचार करे तो कथा में आने का कोई अर्थ नहीं रहता। स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ भागवत कथा का अमृत श्रेष्ठ माना गया है। कथा कीर्तन एकाग्र चित्त से सुनने से जगत की माया को भुलाया जाता है। माया नर्तकी है। नर्तिक शब्द को विपरीत रूप में लिखे तो कीर्तन बनता है। कथा में बैठने वाले को संसार व्यवहार के विचार मन में से निकाल देने चाहिए। मैं अपने श्री कृष्ण के चरणों में बैठा हूँ, ऐसी भावना करें और भावना जैसा फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के नाम का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, दास, साख्य और आत्म निवेदन, भक्ति के इन 9 प्रकारों में से मनुष्य एक भी प्रकार से भगवान की अनन्य भाव से भक्ति करे तो निसंदेह वह भवसागर से पार कर जाता है। राजा परीक्षित के मृत्यु के 7 दिन बाधा बन रहे थे, फिर भी उन्होंने मन को संसार के विषयों से हटाकर श्री सुखदेव जी से एकाग्र चित्त होकर श्रीमद् भागवत का श्रवण किया और वे श्रवण भक्ति के प्रताप से मोक्ष पद को प्राप्त हुए। देवऋषि नारद को भक्ति कीर्तन से मोक्ष मिला। प्रहलाद जी को स्मरण से प्रभु पद मिला। लक्ष्मी जी को पाद सेवन से भगवान के वक्षस्थल में स्थान मिला। राजा पृथु को अर्चन से प्रभु पद प्राप्त हुआ। अक्रूर जी ने बंदन से प्रभु की कृपा प्राप्त की। हनुमान जी ने दास्य भक्ति से प्रभु पद पाया। अर्जुन की शाक्य भक्ति ने भगवान को सारथी बनाया और बलि राजा की आत्म निवेदन भक्ति ने प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें अपने घर का द्वारपाल बनाया। इन 9 भक्तियों का आश्रय लेने वाला भव सागर पार कर जाता है। पर श्रुति रूपी गोपी जनों की प्रेम लक्षणा भक्ति अद्वितीय और अलौकिक है। वे गोपियां लौकिक स्त्रियां नहीं थी, पर निर्गुण श्रुति होकर सर्वोत्तम भाव से प्रभु श्री कृष्ण के स्वरूप में नित्य रास विहार करती है। भक्ति के प्रधान 9 अंगों में सर्वप्रथम श्रवण भक्ति बताई है, पर केवल कथा सुनने से भक्ति पूर्ण नहीं होती। कथा में जो सुना हो उसका मनन करें। मनन करके जितना जीवन में उतारोगे उतना भागवत श्रवण माना जाएगा। कथा सुनने से पाप भस्म होते हैं, पर मनन करने से और जीवन में उतारने से मुक्ति मिलती है। आजकल तो श्रवण भक्ति छिन्न भिन्न हो गई है, क्योंकि मनन न करने से श्रवण सफल नहीं होता। मनन के अभाव में श्रवण भक्ति क्षीण हो गई है। उसी प्रकार कीर्तन भक्ति भी पहले जैसी नहीं रही। आज तो कीर्तन में कृति और कंचन का लोभ आ गया है, इसलिए कीर्तन भक्ति बिगड़ गई है। कीर्तन भक्ति निष्काम होनी चाहिए। अभिमान बढ़ा तो बंधन भक्ति का विनाश हुआ। सब में श्री कृष्ण की भावना रखकर सबको बंधन करो। बंधन करने से विरोध का नाश होता है। भक्त राज नरसिंह मेहता ने भक्ति का लक्षण बताया है। सकल लोक माँ शमुने वंदे, वही वैष्णव है। बंदे मांगने वाला वैष्णव नहीं, चंदे मांगने वाला वैष्णव नहीं। मानव बहुत विलासी हो गया है, इसलिए अर्चन भक्ति का नाश हो गया। लोग देह का अत्यधिक श्रृंगार करने लगे। देह पूजा होने लगी तो देव सेवा चली गई। इस तरह अर्चन भक्ति का लोप हुआ। इस प्रकार भक्ति के एक एक अंग का विनाश हुआ। इसलिए जीव ईश्वर से विभक्त हो गया, ठाकुर जी से विमुख हो गया। भक्ति के बालक ज्ञान एवं वैराग है। अतः मुक्ति चाहने वाले लोगों को ज्ञान और वैराग के साथ भक्ति का आदर करना चाहिए। अपने और लोक कल्याण के लिए भागवत ज्ञान यज्ञ का पारायण करें। आपकी इच्छा पूर्ण होगी। आप भागवत ज्ञान यज्ञ का पारायण करें और उसका प्रचार करें, उससे लोगों का कल्याण होगा। भागवत कथा के श्रवण से लोगों में ज्ञान और वैराग की जागृति होगी। भागवत कथा ज्ञान भक्ति और वैराग बढ़ाने वाली है। पाप और पुण्य अधिकतर कालांतर में भोगे जाते हैं। आज कोई पापी होते हुए भी सुखी है
और कोई पुण्यशाली दुखी है तो यही समझे कि कर्मशः पिछले जन्म के सुख और दुख भोग रहे हैं। जल और फल से जिन्हें संतोष मिलता है वही ब्राह्मण है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।